நீ வா நாங்க இருக்கோம். பிச்சி தம்பி நீ வா நாங்க இருக்கோம். அண்ணா நீ வாடா நாங்களா இருக்கோம் நண்பா. इस वक्त पूरे भारत की फिजाओं में एक ऐसी सनसनीखेज खबर गर्दिश कर रही है जिसने न सिर्फ सियासत के ऐवानों में बल्कि पूरी दुनिया एंटरटेनमेंट में एक ऐसा अज़ीम-ओ-शान और भयानक भंवर बर्पा कर दिया है जिसकी जद में आकर बड़े बड़े सुरमाओं के तख्तो ताज हिलने लगे हैं। क्योंकि तमिल सिनेमा के बेताज बादशाह विजय के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की उनसे होने वाली इस खास और ऐतिहासिक मुलाकात ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा एटॉमिक धमाका कर दिया है जिसने हर तरफ आग लगा दी है। इस मुलाकात के दौरान जब दोनों महान सितारे एक दूसरे के सामने बैठे तो माहौल में ऐसी संजीदगी और दबदबा था कि हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया था और शाहरुख खान ने विजय थलापती की आंखों में आंखें डालकर बेहद असरदार और लंबी बातचीत करते हुए ये ऐलान कर दिया कि अब उनका अगला निशाना कोई फिल्म नहीं बल्कि सियासत का वो मैदान है जहां वो विजय की तरह एक देशभक्त चीफ मिनिस्टर बनकर अपने मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं। शाहरुख खान ने इस मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, विजय, तुमने जो रास्ता चुना है वो कोई मामूली रास्ता नहीं है बल्कि तुमने एक मसीहा और एक भगवान की तरह लोगों के दिलों पर हुकूमत करने का हुनर सीख लिया है। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर ये इकरार करता हूँ कि मैं भी अब सियासत के इस पुरखार रास्ते पर कदम रखने वाला हूँ ताकि मैं अपने इस महान भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर और बेमिसाल मुल्क बना सकूं। इस बातचीत ने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब शाहरुख ने विजय को भगवान का दर्जा दिया, लेकिन विजय थलापती ने अपनी खास सादगी और मर्दाना जलाल के साथ जवाब देते हुए इस बात को खारिज किया और बेहद गहरी और भारी आवाज में कहा, मेरे दोस्त शाहरुख, मैं कोई भगवान नहीं हूं बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारा एक सच्चा दोस्त और इस मिट्टी का एक आम सा सिपाही हूं जो सिर्फ अपने लोगों की खिदमत करना चाहता है। लेकिन अगर तुमने भी सियासत में आने का फैसला कर लिया है तो ये समझ लो कि अब इस मुल्क में एक नया इंकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब दो बादशाह मिलकर अवाम की अदालत में जाएंगे तो दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। इन दोनों महान शख्सियतों के इस बयान ने पूरे मुल्क में एक ऐसी लहर दौड़ा दी है कि हर कोई हैरान और परेशान है कि क्या बॉलीवुड और साउथ का ये मिलन सियासत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा या फिर ये आने वाले किसी ऐसे तूफान की शुरुआत है जो पुराने नेताओं की नींदें हराम कर देगा। क्या आप सोच सकते हैं कि जब शाहरुख खान जैसा शख्स सियासत के मैदान में उतरेगा तो वो कौन सी ऐसी तब्दीली लाएगा जो भारत को एक नए उरूज पर ले जाएगी? और क्या विजय थलापती का साथ उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जहां सिर्फ और सिर्फ जीत ही उनका मुकद्दर होगी? ये मुलाकात महज दो दोस्तों की मुलाकात नहीं थी बल्कि ये दो ताकतवर सल्तनतों का एक ऐसा गठबंधन था जिसने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा दिया है और लोग अब मजबूर हैं ये सोचने पर कि आने वाला कल इन दोनों बादशाहों के कदमों में कैसे झुकेगा। इस ऐतिहासिक मुलाकात का दूसरा पहलू इस कदर खतरनाक और हैरत अंगेज है कि जिसने पूरे भारत के नेताओं की नींदें हमेशा के लिए हराम कर दी है। क्योंकि जब शाहरुख खान ने विजय थलापती की आंखों में देखते हुए अपने सियासत में आने के इरादे को दोहराया तो माहौल में एक ऐसी संजीदगी छा गई जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी की तरह डरावनी थी। शाहरुख ने आगे बेहद वजनदार और असरदार अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा, विजय, मैंने जिंदगी भर लोगों के ख्वाबों को पर्दे पर सजाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं उन ख्वाबों को हकीकत का रूप दूं और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुल्क की रगों में वो इनकलाबी खून दौड़ा दूं जो हर जुल्म और नाइंसाफी को तिनकों की तरह बहा ले जाए। इसके जवाब में विजय थलापती ने जो मर्दाना और पुरजलाल अंदाज अपनाया उसने वहां मौजूद हर शख्स के वजूद को हिला कर रख दिया जब उन्होंने कहा, शाहरुख, सियासत का ये मैदान कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है बल्कि ये एक ऐसी जंग है जहां हर मोड़ पर तुम्हारा सामना अपने ही लोगों की मुश्किलों से होगा। लेकिन अगर तुमने ठान लिया है कि तुम इस भारत को एक अजीम-ओ-शान और नाकाबिले तस्खीर मुल्क बनाओगे तो मैं आज इस दोस्त